Hello everyone, myself Nisha. Welcome to all of you on this online platform of Vidya Guru. आज की क्लास में हम लोग एक टॉपिक करने वाले हैं जो हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं, उसकी आज हमारी सेकंड क्लास होने वाली है। यानी कि आज जो हम लोग क्लास में टॉपिक करने वाले हैं उसका नाम है ट्रेन। ठीक है, अलग से टॉपिक है भी नहीं भी, किसी किसी बुक में ट्रेन को अलग से एज अ टॉपिक दिखा देते हैं, किसी किसी बुक में इसको टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का ही एज अ उसका पार्ट बना के उसकी टाइप बना के उसी के अंदर इंक्लूड करके दे रखा होता है। सो बेसिकली चैप्टर तो है हमारा टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, उसी की एक सब पार्ट बोल सकते हैं। उसके अंदर आता है ट्रेन। ठीक है, बहुत लेंथी बहुत वाइड टॉपिक है हमारे पास में। ये बहुत सारी टाइप्स के क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत सारी टाइप्स बनती है। अगर हम बात करें हमारे मैथ्स के अंदर कि ऐसी कौन सा टॉपिक है जिसके अंदर की बहुत सारी टाइप्स बन सकती है, तो वो टॉपिक हमारा यही बनता है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से एक क्वेश्चन तो हर एग्जाम में हर शिफ्ट के अंदर हमें देखने को मिलता ही मिलता है। प्लस किसी किसी एग्जाम में सेम टॉपिक से 2 क्वेश्चन हो सकते हैं, यहाँ तक कि किसी किसी एग्जाम में इसी एक पर्टिकुलर टॉपिक से 3 क्वेश्चन भी हमें देखने को मिले हैं। तो ट्रेन इज अ सब पार्ट ऑफ द टॉपिक टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेन वाले टॉपिक की जैसे एक क्लास हमारी कंप्लीट हो चुकी है, जिसके अंदर हमने ट्रेन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था, जिसको हमने की पॉइंट्स का नाम दिया था, कोई 5 से 6 सिचुएशंस थी कि अगर हमारे पास में ट्रेन के अलावा प्लेटफॉर्म दे रखा हो, ट्रेन के अलावा दूसरी ट्रेन दे रखी हो, या फिर कोई ऐसा वर्टिकल कोई चीज दे रखी हो जिसकी खुद की कोई लेंथ नहीं है, लाइक कोई मैन दे रखा हो, कोई ट्री दे रखा हो, कोई पोल दे रखा हो, तो ये कैसे उसकी लेंथ लेनी है, किसको इंक्लूड करना है, किसको एक्सक्लूड करना है, इस टाइप की 5 से 6 जो पॉइंट्स है उनको हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हमारी ट्रेन की बेसिकली सेकंड क्लास है, जिसके अंदर हम लोग इसके कुछ क्वेश्चंस तो कर चुके हैं, कुछ क्वेश्चंस तो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। उसी की थोड़ा सा एडवांस वर्जन बोल सकते हैं, या फिर उसी की थोड़ी सी लेवल 2 के क्वेश्चंस आज की क्लास में हम लोग अटेम्प्ट करने वाले। तो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास, यानी कि यानी कि ट्रेन जो टॉपिक है उसकी हमारी सेकंड क्लास। क्वेश्चंस को स्टार्ट करें उससे पहले एक बार वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। स्टार्ट करते हैं आज के हमारे क्वेश्चंस, यानी कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। इसमें देखो क्या बोला है। इसने बोला है 700 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। ठीक है, यदि यह रेलगाड़ी किसी पुल को 72 सेकंड में पार करती है तो पुल की लंबाई कितनी है। पुराने वाली केस में, यानी कि जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी, प्रीवियस जो हमारी क्लास थी, उसके अंदर हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब भी हमें पुल या फिर ट्रेन इस टाइप से दे रखा हो तो हमारा जो डिस्टेंस होता है वो किसके बराबर आएगा, पुल की जो लेंथ है वो प्लस में जो ट्रेन की लेंथ है वो, इन दोनों के इक्वल हमारे पास डिस्टेंस आता है। तो इसने क्या बोल रखा है हमें कि 700 मीटर लंबी रेलगाड़ी ट्रेन की तो दे रखी है, इतने की स्पीड से चलती है तो 72 सेकंड में पार करती है। फॉर्मूला बेसिक सा वही है, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय में स्पीड। टाइम कितना दे रखा है, 72 सेकंड। डिस्टेंस, डिस्टेंस ना हमें ट्रेन का तो पता है, ये मैं यहाँ लिख देती हूँ। ट्रेन का इसको लिखते हैं ऐसे, देखो ट्रेन का तो हमें पता है बट पुल का नहीं पता, तो हम लोग ना इसको सिर्फ ऐसे ही मान के चलेंगे जैसे कि हमें कंप्लीट डी ही नहीं पता। ठीक है, हालांकि हमें ट्रेन की वैल्यू तो पता है, डी इक्वल्स टू पुल की लेंथ प्लस में ट्रेन की लेंथ, ट्रेन की पता है, बट हम कुछ सेकंड्स के लिए ये मानेंगे कि हमें ट्रेन की लेंथ भी नहीं पता, यानी कि हमें प्रॉपर डी की वैल्यू नहीं पता। ठीक है, डी बाय में स्पीड, स्पीड कितने की दे रखी है यहाँ पर, 60 किलोमीटर पर आवर। 60 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में, यानी कि बड़े से छोटे में जा रहे हैं तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5/18, 18 ऊपर जाएगा। ठीक है, यहां से काटना पीटना स्टार्ट करें, देखो 6 से काट ले, यहाँ पे आएगा 10, 6 दिया 18 और 3 से जाएगा हमारे पास कितने पे, 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, और यहाँ से आएगा हमारे पास कितना
एक जीरो ये, यानी कि टोटल जो डिस्टेंस है वो कितना आया है 1200 का। जो टोटल डिस्टेंस है वो कितने का है 1200 का है। लेकिन हमारे पास देखो डिस्टेंस की वैल्यू है, अब ट्रेन की भी वैल्यू है। हम लोग यहाँ से पुल की वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कितना आएगा देखो, यहाँ से ट्रेन की कितनी दे रखी थी 700, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो हमारे पास आंसर आएगा वो क्या आएगा, पुल की लंबाई, लेंथ ऑफ द पुल इज नोन एज 500 मीटर, यानी कि हमारा जो राइट आंसर होगा वो कितना होगा 500 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज अवर राइट ऑप्शन, है ना। किसका क्वेश्चन है, एसएससी एमटीएस 2021 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड की अगर हम बात करें तो इसमें देखो क्या है, तो बोला है 500 मीटर लंबी एक ट्रेन 400 मीटर प्लेटफॉर्म को एक समान चाल से 1 मिनट में पार करती है। टाइम दे रखा है कितना हमें, 1 मिनट का। टाइम कितना दे रखा है हमें, 1 मिनट का। क्या हम 1 मिनट को 60 सेकंड लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। 1 मिनट का मतलब कितना हो गया हमारे पास में 60 सेकंड, ठीक है। 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से विपरीत दिशा में यात्रा करते हुए मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति को पार करने में ट्रेन के द्वारा लिया गया समय कितना होगा। 1 सेकंड के लिए इस व्यक्ति को साइड में रखते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो डिस्टेंस कितना आएगा, इसने बोल रखा है 500 मीटर की तो ट्रेन है और प्लस में 400 मीटर का प्लेटफॉर्म है, यानी कि टोटल जो डिस्टेंस है वो कितने का है 900 मीटर का। तो क्यों ना हम लोग यहाँ से स्पीड निकाल सकते हैं ट्रेन की यहाँ से हम लोग स्पीड निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय में टाइम। डिस्टेंस कितने का आया है 900 मीटर का, बाय में टाइम कितना दे रखा है 60 सेकंड। यूनिट सेम है, चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, 0 से 0 और 15 छिके 90, यानी कि 15 मीटर पर सेकंड क्या आया है हमारे पास में स्पीड ऑफ ट्रेन, ठीक है। अब देखो इसने बोला है 18 किलोमीटर प्रति घंटा, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ पर्पल। देखो इसने बोला है 18 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से एक मोटरसाइकिल पर व्यक्ति सवार है और वो अपोजिट डायरेक्शन में यानी कि विपरीत दिशा में आ रहा है। इसका मतलब अगर ट्रेन इस तरह से जा रही है तो अपोजिट डायरेक्शन में जो बाइक सवार जो व्यक्ति है वो आ रहा है। जब हमने फर्स्ट जो हमारी इस वाले टॉपिक की फर्स्ट क्लास थी उसमें पढ़ा था कि जब भी इस टाइप से कोई व्यक्ति है, कोई पेड़ है, इस टाइप से दे रखा हो तो उसकी लेंथ को इंक्लूड नहीं करते, है ना। डिस्टेंस के अंदर उसकी लेंथ को हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है। तो पूछा क्या है, टाइम निकालने का फॉर्मूला होता है टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय में स्पीड, ठीक है। तो उस व्यक्ति की लेंथ को तो हमें इंक्लूड करना ही नहीं है डिस्टेंस में, तो बचा क्या सिर्फ और सिर्फ ट्रेन। अब इसको छोड़ दो, ये नहीं थी प्लेटफॉर्म, इसको अब छोड़ दो, सिर्फ दो ही चीजें हैं। देखो फर्स्ट केस में क्या था, ऊपर वाले केस में ट्रेन और प्लेटफॉर्म पे बात की हमने, वहां से उस डाटा का यूज करके ट्रेन की स्पीड निकाल ली। सेकेंड केस हमारे पास ये दे रखा है कि अब ट्रेन और वो व्यक्ति है जो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब प्लेटफॉर्म का कोई लेना देना नहीं है, प्लेटफॉर्म को साइड में कर दिया। तो व्यक्ति की लेंथ 0 है, नेग्लिजिबल है, और ट्रेन की कितनी दे रखी है 500 की, ठीक है। बाय में स्पीड हमें पता है अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो दोनों की स्पीड जुड़ेगी, दोनों की स्पीड जुड़ेगी यानी कि S1 प्लस S2। S1 तो हमारे पास है ट्रेन की स्पीड और S2 हमारे पास ये है, बट ये किसके अंदर दे रखा है किलोमीटर पर आवर के अंदर। इसको कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर, मीटर पर सेकेंड में। यहाँ से 18 कैंसिल, 5 मीटर पर सेकेंड। S2 की वैल्यू कितनी आती है हमारे पास में 5। S1 प्लस S2 15 और 5 कितना आएगा 20। 20 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 25 सेकेंड, यानी कि हमारा जो राइट आंसर बनेगा वो कितना बनेगा यहाँ से 25 सेकेंड। यानी कि बोल सकते हैं क्या कि जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारा राइट ऑप्शन है। ये किसका क्वेश्चन है, एसएससी सीएचएसएल का 2021 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसने बोला है किसी स्टेशन का 400 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म ठीक उसी जगह से शुरू होता है जहां 1.2 किलोमीटर लंबा कोई पुल खत्म होता है। यानी कि कोई प्लेटफॉर्म है, मान लो ये है प्लेटफॉर्म, ठीक है, यहीं से एक पुल स्टार्ट हुआ और वो यहाँ पर खत्म। ये हो गया प्लेटफॉर्म और ये हो गया हमारे पास में पुल, ठीक है। ये कहने का मतलब है
खत्म होता है, ठीक है। तो प्लेटफॉर्म की कितनी दे रखी है हमें, 400 मीटर है, ठीक है। ओके, उसने बोला है इतने मीटर पुल की जो लेंथ है वो कितनी है, 1.2 किलोमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, कितना आएगा, 1200 मीटर, बिल्कुल ठीक है। उसने बोला है 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही 200 मीटर लंबी ट्रेन की लेंथ कितनी दे रखी है, 200 मीटर की दे रखी है। और स्पीड कितनी दे रखी है हमें, स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी दे रखी है हमें, 72 किलोमीटर पर आवर, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको इरेज कर दे, डायग्राम समझ आ गया होगा, आई होप। इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं, ठीक है। सारा डाटा हमने उतार लिया, कुछ भी नया नहीं किया, जो भी क्वेश्चन ने बोल रखा है उस सबको हमने कलेक्ट करके एक जगह पर लिख दिया। अब बोला क्या है क्वेश्चन ने, देखो 200 मीटर लंबी ट्रेन को पुल से 200 मीटर लंबी किसी ट्रेन को पुल के आरंभिक बिंदु से प्लेटफॉर्म के आखिरी छोर तक, प्लेटफॉर्म और फिर पुल यानी कि इस एंड से इस एंड तक का निकालना है, उसके बीच की दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा, टाइम हमें निकालना है, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय में स्पीड, ठीक है। डिस्टेंस कितना आएगा, देखो 400 यहाँ पर, 200 यहाँ पर, 1200 यहाँ पर, डिस्टेंस कितना हो गया 1800। बाय में स्पीड कितने की है 72, बट मैम ये किलोमीटर पर आवर में है और हमें आंसर किस में लाना है, मीटर पर सेकंड में। तो इसको चेंज करेंगे, कितना आएगा 5/18। यहां से कैंसिल करें इनको, कितने पे जाएगा 4 पे, और यहाँ से कितना देखो 2 से कर लेते हैं, 2 पे, और ये जाएगा 9 पे, और 900 बटे 5 दूनी 10 और एक जीरो कैंसिल, यानी कि कितना आएगा 90 सेकेंड। आंसर कितना आता है 90 सेकेंड, बट जो ऑप्शन है वो किस में दे रखे हैं, मिनट में। तो क्या 90 सेकेंड को हम लोग बोल सकते हैं 1.5 मिनट, यानी कि 1.5 मिनट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा राइट आंसर बनेगा, किसका, क्वेश्चन नंबर 3 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या है, ठहराव सहित द स्पीड ऑफ अ ट्रेन इंक्लूडिंग स्टॉपेज, यानी कि स्टॉपेज के साथ जो स्पीड दे रखी है वो कितनी है 75 किलोमीटर पर आवर। एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज यानी कि विदाउट स्टॉपेज जो स्पीड है वो कितनी है 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। स्टॉपेज वाली कितनी है 75 किलोमीटर पर आवर और विदाउट स्टॉपेज कितनी है 90 किलोमीटर। उसने पूछा है ट्रेन प्रति घंटे कितने मिनट रुकती है। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, कहां पर कर चुके हैं, इसी टॉपिक के अंदर कर चुके हैं, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में। बट वहां पर हमने बस के फॉर्मेट में इस वाले क्वेश्चन को किया था, है ना। एक बस है, वो स्टॉपेज से इतने में चलती है, बिना स्टॉपेज से उसकी स्पीड इतने से चलती है, इस टाइप से क्वेश्चन था, सेम यही क्वेश्चन था, बस वहां बस थी, यहाँ पर ट्रेन है। क्योंकि ट्रेन वाले क्वेश्चन कर रहे हैं ना, तो इस वाले क्वेश्चन को इस वाली कैटेगरी में रखा गया है। बहुत इजी क्वेश्चन है, वहां पर जैसे इसको अटेम्प्ट किया था सेम उसी तरह से हम लोग इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो वहां पर एक छोटा सा प्यारा सा फॉर्मूला हमने अप्लाई किया था, यूज किया था, सेम फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले। फॉर्मूला क्या है हमारे पास में, विदाउट स्टॉपेज माइनस स्टॉपेज बाय में विदाउट स्टॉपेज, ठीक है। अगर मिनट में पूछ रखा होता है तो इंटू 60 कर देते हैं, वो बात अलग है। बट जो हमारे पास में इंपॉर्टेंट फॉर्मूला रहेगा वो क्या है, ये वाला, है ना। जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला रहेगा वो क्या है हमारे पास में, ये वाला। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना इन द सेंस, बस वैल्यूज को पुट करेंगे। विदाउट स्टॉपेज 90 माइनस स्टॉपेज 75 बाय विदाउट स्टॉपेज 90, यहाँ से कितना 15/90, ठीक है। 15/90। क्वेश्चन ने पूछ रखा है कितने मिनट रुकती है, मिनट के फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 60, 6 पे 90 और ये कटेगा 10 पे, यानी कि आंसर कितना आएगा हमारे पास में, स्टॉपेज पर कितने टाइम के लिए वो ट्रेन रुकती है 10 मिनट के लिए। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ने बोला है एक 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी, ठीक है, रेलगाड़ी की लेंथ दे रखी है 108 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि हमें स्पीड भी दे रखी है, इतने की गति से चल रही है, 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा, है ना। प्लेटफॉर्म कितने का है 600 मीटर का, कितना इजी क्वेश्चन दे रखा है।
और किसका है ये? दिल्ली पुलिस AWO TPO 2022 का रिसेंटली जो एग्जाम हुआ है उसी का क्वेश्चन है। कोई ये नहीं है कि बहुत पुराने क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, इतना इजी क्वेश्चन है, जस्ट हमें टाइम निकालना है। फॉर्मूला है टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय में स्पीड। हमें पता है डिस्टेंस क्या होता है? ट्रेन का प्लस में प्लेटफॉर्म का, दोनों की लेंथ हमें जोड़नी है। बाय में स्पीड कितनी दे रखी है? 108 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पर देखो कितना आएगा? 108 इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकेंड, यानी कि 5 गुना 18। ठीक है, यहां से देखो काटापीटी करना शुरू करें। 9 से ही कर लेते हैं। 9 से जाएगा 12 पे, 6 दूनी 12, 6 तिया 18 और 5 दूनी 10 के नाम के एक जीरो कैंसिल, बचेगा कितना? 30 सेकेंड। यहाँ से कितना आंसर आता है हमारे पास में? 30 सेकेंड्स, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज आवर करेक्ट ऑप्शन। बहुत इजी क्वेश्चन था और वो भी दिल्ली पुलिस AWO TPO का क्वेश्चन था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि CRPF का क्वेश्चन है, इसके अंदर क्या दिया गया है देखो। 360 मीटर लंबी ट्रेन 150 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, ठीक है, और विपरीत दिशा में, है ना, अपोजिट डायरेक्शन रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट जो हम पढ़ चुके हैं, दोनों स्पीड को जोड़ना होता है। विपरीत दिशा में 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही दूसरी ट्रेन को 12 सेकंड में पार करती है, दूसरी ट्रेन की लंबाई कितनी है? वही छोटा सा फॉर्मूला, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय में स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस कितना है? एक ट्रेन तो 360 की है, T1 प्लस T2, जिसके अंदर T1 की वैल्यू हमें पता भी है और नहीं भी। इसका मतलब हमें एक्चुअली तो पता है कि T1 की वैल्यू 360 है, बट कुछ टाइम के लिए हमें इस वैल्यू को नेग्लेक्ट करना है, इग्नोर करना है, ना हमें T1 पता ना हमें T2 पता। ठीक है, अब देखो स्पीड कितनी दे रखी है? विपरीत दिशा है तो जुड़नी है, 90 यहाँ से आएगी और 150 आएगी यहाँ से, 150 प्लस 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब देखो टाइम कितना दे रखा था? 12 सेकेंड, इक्वल्स टू डिस्टेंस जो कि हमें पता नहीं, बाय में स्पीड कितना हो जाएगा? 240, लेकिन किलोमीटर पर आवर में है, इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकेंड, यानी कि 5 गुना 18। अब क्या करें? अब हमें काटापीटी करनी है। काटापीटी कैसे करें? देखो 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 3 से जाएगा यहाँ से, 3 से 8 पे और 0, 8 5 40 और यहाँ से कितना आएगा? 800, यानी कि दोनों ट्रेन का जो मिलाकर के लेंथ है, दोनों ट्रेन की जो मिलाकर के लंबाई है वो कितनी है? 800 है। और उसमें भी एक ट्रेन की हमें पता है कितनी है? 360। एक ट्रेन की कितनी है? 360, यानी कि अब हम इसमें से 360 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 440, यानी कि जो दूसरी ट्रेन की लंबाई है, यानी कि T2 की जो लेंथ है वो कितनी आएगी? 440, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा राइट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो बोला है दो ट्रेनें विपरीत दिशा, ठीक है, विपरीत दिशा यानी कि S1 प्लस S2 करेंगे, विपरीत दिशा में चल रही है और एक प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 28 सेकंड और 10 सेकंड में पार करती हैं, वे 24 सेकंड में एक दूसरे को पार करती है, उनकी गति का अनुपात क्या है? थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है, अलग इन द सेंस जितने क्वेश्चंस आज की क्लास में हमने अभी तक अटेम्प्ट किए हैं, इनफैक्ट ट्रेन वाले टॉपिक के अंदर जितने क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं उन सब में ऐसा क्वेश्चन हम लोग फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। ठीक है, अभी तक जो कॉन्सेप्ट जो फॉर्मूला यूज किया है इतना उनके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। ऐसे अलग है, देखो इस वाले क्वेश्चन के अंदर हमें ना एलिगेशन यूज करना पड़ेगा, ये टॉपिक हमारा हुआ नहीं है, इस वाली क्लास के अंदर हमने एलिगेशन नहीं पढ़ा है, बट फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, जो भी मेन पॉइंट्स है एलिगेशन के वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, एलिगेशन किस किस पर लगाना है? उसने बोला है एक तो लेता है 28 सेकंड का टाइम, दूसरा लेता है 10 सेकंड का टाइम, है ना, दूसरी ट्रेन 10 सेकंड का लेती है और 24 सेकंड में एक दूसरे को पार करते हैं। एक दूसरे को पार करने में कितना टाइम लेते हैं? 24 सेकंड्स का। अभी देखो एलिगेशन के अंदर जब भी हम लोग एलिगेशन लगाते हैं तो इन दोनों के बीच की जो वैल्यू होती है वो एक से तो बड़ी और दूसरे वाले से छोटी होती है, ये वन एंड ओनली कंडीशन है, ये बोल सकते हैं। ठीक है, अगर हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती तो इसका मतलब जो सेंटर वाली वैल्यू ली है गलत आएगी। ठीक है,
यहाँ पर एलिगेशन का मतलब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 4, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा हमारे पास में 14, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 7:2। ठीक है, इस वाले टॉपिक के अंदर यानी कि हमारे पास जो टॉपिक है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, इसके अंदर जब भी हम एलिगेशन यूज करते हैं तो इस चीज का हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। किस चीज का? नॉर्मली ऐसे नहीं होते, सिर्फ इसी टॉपिक के अंदर होता है क्या कि अगर हम लोग टाइम पर एलिगेशन लगाएं, जैसे इसमें ये टाइम था ना 28 सेकंड दे रखी है, 10 सेकंड दे रखी है, 24 सेकंड दे रखी है, टाइम का अगर हम टाइम के ऊपर एलिगेशन लगाते हैं तो जो रेशियो आता है वो स्पीड का आएगा। ठीक है, तब जो रेशियो आएगा वो किसका आएगा? स्पीड का आएगा। और अगर हम लोग स्पीड पर एलिगेशन लगाते हैं तो जो हमारा रेशियो आएगा वो किसके फॉर्मेट में आएगा? टाइम के फॉर्मेट में। बस यही थोड़ा सा इन्वर्स होता है। क्यों होता है उसका लॉजिक अभी हम लोग नहीं देखेंगे, जस्ट हम लोग क्वेश्चन की बात करनी है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? सिर्फ एलिगेशन जब हम टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में लगा रहे हैं तब इस चीज पर हमें मेन फोकस रखना है। बहुत बार ऐसे होता है कि हमें ये चीज याद नहीं रहती, ये वाली चीज हमें याद नहीं रहती और आंसर जो है वो आता नहीं है। ठीक है, वहां पर हम लोग को लगता है कि एलिगेशन फेल हो रहा है, इस टाइप से कुछ कुछ दिमाग में आता है। ऐसा नहीं है, सारे के सारे क्वेश्चन जो है एलिगेशन से हम लोग इजिली सॉल्व कर सकते हैं। सो टाइम का रेशियो लेके चले थे हम लोग, बट ये किसका आया है? स्पीड का रेशियो आया है। और क्वेश्चन ने पूछा भी क्या था हमें? उनकी गति यानी कि स्पीड का अनुपात यानी कि रेशियो कितना है, यानी कि हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 7:2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इससे बोला है 2 रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पर विपरीत दिशा अपोजिट डायरेक्शन में 42 और 57 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ रही हैं। वे एक दूसरे को पार करने में 18 सेकंड का समय लेती है। टाइम दे रखा है। यदि एक रेलगाड़ी की लंबाई इतनी है तो दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? देखो, फॉर्मूला होता है टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय में स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस कितना है हमें नहीं पता, इसके अंदर फर्स्ट वाली ट्रेन की लेंथ है प्लस में सेकंड वाली ट्रेन की लेंथ है। स्पीड कितनी दे रखी है हमें, उसकी बात करें। स्पीड देखो अपोजिट डायरेक्शन है, यानी कि दोनों स्पीड को हमें जोड़ना पड़ेगा, यानी कि 42 और फिर प्लस में 57, इसको हमें ऐड करना पड़ेगा। यहां से कितना आएगा? 99 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब देखो क्या है, एक दूसरे को पार करने में 18 सेकंड का समय लेती हैं। यदि एक रेलगाड़ी कितनी है तो दूसरे की कितनी है? ठीक है, पुट करें सभी चीजों को। टाइम कितना दे रखा है? 18 सेकंड इक्वल्स टू डिस्टेंस जो कि हमें पता नहीं, ना ही हमें t1 पता ना ही हमें t2 पता, 1 सेकंड के लिए मानना है। बाय में स्पीड कितनी है? 99, बट ये किस में है? किलोमीटर पर आवर। इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड, यानी कि 5/18। 18 से 18 कैंसिल, 9×5 45 और यहाँ से कितना आएगा? 945। ये क्या आया है हमारे पास में? डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस की वैल्यू कितनी आई है? 495 मीटर। अब देखो हमारे पास में डिस्टेंस है, t1 है, t1 कितना दे रखा है? देखो यहाँ पे 270। तो क्या हम इजीली t2 निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। यानी कि इसमें से अगर हम 270 को सब्ट्रैक्ट करा दें तो यहाँ से 225 क्या आएगा हमारे पास में? t2 की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में? 225 मीटर, 225 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज आवर राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8th है, क्वेश्चन नंबर 8th। इसके अंदर देखो क्या दिया है, इसने बोला है 2 रेलगाड़ियां वाराणसी से लखनऊ के लिए इतने और इतने पर 11 बजे और 11:30 बजे प्रस्थान करती हैं। वाराणसी से लखनऊ दोनों ट्रेन जा रही है, मतलब सेम डायरेक्शन में। वाराणसी से लखनऊ, दूसरी भी वाराणसी से लखनऊ, उसका मतलब सेम डायरेक्शन में जा रही है। यहां लिख लेती हूं कि सेम डायरेक्शन है। ठीक है, आगे देखो क्या बोला है क्वेश्चन है। एक ट्रेन 11 बजे शुरू हो जाती है, हम ना इसको नाम दे देते हैं, ये हो गया t1 और ये हो गई हमारी t2। t1 ट्रेन 11 बजे चल रही, t2 जो है वो 11:30 बजे चलती है और इतने की स्पीड से जाती हैं। दोनों रेलगाड़ियां वाराणसी से कितने किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे से मिलेंगी? ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है? देखो, 2 रेलगाड़ियां हैं, एक 11 बजे चली है, एक 11:30 बजे। ठीक है,
जब दूसरी ट्रेन को 11:30 बजे जाकर के होश आया कि मुझे चलना है, तब तक पहले वाली जो रेलगाड़ी है वो 11 से 11:30 तक यानी कि आधे घंटे का डिस्टेंस तो वो ट्रेवल कर चुकी है। समझ आया क्या कहना चाह रही हूँ? एक ट्रेन 11 बजे चल चुकी है तो वो 11 से 11:30 दूसरे वाली 11:30 चली है, यानी कि दूसरी जब चलेगी तब तक तो उसने आधे घंटे का डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया है। ठीक है, 11 बजे कौन चली है? फर्स्ट वाली ट्रेन, उसकी स्पीड कितनी है? 110 किलोमीटर, 110 किलोमीटर प्रति घंटा। एक घंटे में 110 किलोमीटर जाती है तो क्या आधे घंटे में वो 55 किलोमीटर गई होगी? बिल्कुल ठीक है। आधे घंटे में कितना? 55 किलोमीटर। इसका मतलब जब ट्रेन सेकंड वाली 11:30 बजे चली है तब तक फर्स्ट वाली ट्रेन 55 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर चुकी है। ठीक है, फॉर्मूला क्या है? टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय में स्पीड, यानी कि हमें पता है, क्या पता है कि जो डिस्टेंस है वो कितना आएगा हमारे पास में? 55 किलोमीटर। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद बोला है एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। स्टार्टिंग में हमने सर्च आउट कर लिया था कि ये तो सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में है तो दोनों की स्पीड का हमें डिफरेंस लेना होता है। सेम डायरेक्शन में हम दोनों की स्पीड का डिफरेंस लेंगे। ठीक है, यहाँ पुट करते हैं। टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस है 55 और यहाँ से कितना आएगा? 110 और 140 में से 110 गया, कितना बचेगा? 30। बट ये किस में है? किलोमीटर पर आवर में इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहां से काटा पीटी करना शुरू करें। देखो 3 से ही काट लेते हैं इसको। 3 से जाएगा 10 पे और यहां से या फिर 6 से कर लेते हैं। 6 × 18 और 6 × 5 = 30। 5 से जाएगा 11 पे और यहां से कितना आएगा हमारे पास में? 11 × 3 = 33/5 है ना। यहां से कितना क्या दे रखा था इसमें? 1 मिनट चेक करते हैं। 110 से 140 कितना? 30 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर से गए हैं मीटर पर सेकंड में, छोटा यानी कि 5/18। ये 55 कितना दे रखा है? 2 × 5 = 10 और 1 2 × 5 = 10, 55 ही तो आएगा। यहाँ से क्या दे रखा है? एक बार यूनिट और चेक करते हैं इसकी। देखो ऊपर दे रखा था यानी कि हमारे पास डिस्टेंस तो था किलोमीटर के अंदर ही, ठीक है, और ये भी किलोमीटर में, सॉरी किलोमीटर में ही दे रखी है। किलोमीटर पर आवर चल रहा है ना, तो चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। देखो एक बार इसको फिर से अटेम्प्ट करते हैं। यहाँ से टाइम कितना दे रखा है? टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय में स्पीड। डिस्टेंस कितना है? 55 किलोमीटर का और बाय में स्पीड कितनी दे रखी है? 30 किलोमीटर। 30 आया दोनों का डिफरेंस। यहाँ से जाएगा हमारे पास में 5 से 11 और 5 × 6 = 30, यानी कि आएंगे हमारे पास में 11/6 घंटे। ये तो टाइम आया है, बट क्वेश्चन ने टाइम नहीं, क्वेश्चन ने पूछ रखा है दूरी, यानी कि डिस्टेंस हमें निकालना है। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, है ना। स्पीड कितने की है? कोई भी इसमें ले लेते हैं हम लोग, ये वाली ले 140 और टाइम कितने का आएगा? 11/6। यहाँ से कितने पे जाएगा? 2 × 7 = 14 और 0 और ये जाएगा 2 × 3 = 6, है ना। यहाँ से कितना? 11 × 7 = 77 और 0/3। यहाँ से आएगा 3 दूनी 6 और यहाँ से 3 × 5 = 15 और 2 3 6 के 3 से जा रहे हैं ना। 11 × 7 = 77 और 0, 3 से क्या? 3 दूनी 6 और 1, यहाँ से जाएगा 3 × 5 = 15 और 2 3 6 के 18 और फिर कितना यहाँ से हमारे पास में फिर से 6 पे 256। अच्छा 18 और 2 बचेंगे, यानी कि इसको हमने पॉइंट में नहीं लेना। 256 × 2/3, 256 सही 2/3 किलोमीटर, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारा राइट ऑप्शन है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट जो चीजें हमें दे रखी है उसको हमें रिलेट करने की, उस लैंग्वेज को हमें मैथ्स की फॉर्म में तोड़ना आना चाहिए कि कैसे क्या दे रखा है, पहले क्या चीज निकालनी है। कोई भी क्वेश्चन हो, एक बार जब क्वेश्चन को सॉल्व करने का हमें स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाता है, उसके बाद तो अपने आप सॉल्व होता हुआ चलता है ना। तो थोड़ी सी हमें प्रैक्टिस करने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10th से बोला है समान लंबाई की दो ट्रेन है, दोनों की लेंथ सेम है, समान दिशा में एक ही डायरेक्शन में जा रही है, समांतर पटरियों पर 56 किलोमीटर प्रति घंटा और 44 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही हैं। तेज गति वाली ट्रेन
दूसरी ट्रेन को 63 सेकंड में पार कर सकती है। प्रत्येक ट्रेन की लंबाई कितनी है? फॉर्मूला टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय में स्पीड। डिस्टेंस कितना दे रखा है हमें पता नहीं, t1 t2 इक्वल रहेगा इस केस के अंदर, तो यानी कि हम लोग इसको ना d ही रखते हैं, t1 प्लस t2, जहां पर t2 जो है वो t1 के ही इक्वल है, तो ऑब्वियसली इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ t1 भी बोल सकते हैं या फिर ट्वाइस ऑफ t2 भी बोल सकते हैं, वो कोई इश्यू नहीं है। उसने बोला है 56 और समान डायरेक्शन जो है वो सेम है, यानी कि S1 माइनस S2 हमें लेना है। सो टाइम कितना दे रखा है हमें इसने 63 सेकंड का, 63 इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय में स्पीड कितनी आएगी, देखो यहाँ से S1 माइनस S2 एक स्पीड दे रखी है 56 की और दूसरी दे रखी है 44 की। मैं यहाँ लिख देती हूँ 56 माइनस 44 ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे कि ये वाली वैल्यू कैसे आई। ठीक है, यहाँ से कितना आएगा 12, बट ये किसमें है किलोमीटर पर आवर के अंदर, इसको कन्वर्ट करेंगे यानी कि मीटर पर सेकेंड 5/18। ठीक है, यहाँ से कैंसिल करना स्टार्ट करें, देखो 6 से जाएगा 2 पे, 6 दिया 18 और 3 से काटे इसको, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 5 एकम 5 दूनी 10, यानी कि जो डिस्टेंस है वो कितना आएगा हमारे पास में, डिस्टेंस की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से हमारे पास में 105। एक बार फिर से चेक करें इसको, देखो कितना बोल रखा था 63 सेकंड में पार करती है, 44 और 56, 6 में से 4 गया 2 और 5 में से 4 1, लेकिन ये किसमें है किलोमीटर पर आवर में, इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकेंड, यानी कि 63 टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय में स्पीड। स्पीड कितने की आई है 12 की इंटू 5/18, 6 दूनी 12, 6 तिया 18 है ना, और 3 से काटा है 21 पे, 5 दूनी 10, यानी कि जो हमारा डिस्टेंस है वो कितना आएगा 210। डिस्टेंस कितना आया है यहाँ से 210, लेकिन ये डिस्टेंस क्या है टोटल, इसके अंदर ना 2 इक्वल ट्रेन की लंबाई समाई हुई है। 210 जो है वो 2 ट्रेन की कंप्लीट लेंथ है। हमें पूछ रखा है क्वेश्चन ने प्रत्येक ट्रेन की, यानी कि सिर्फ एक ट्रेन की बता दो कि लंबाई कितनी है। 210 अगर दोनों की है तो एक ट्रेन की कितनी आ जाएगी, 2 एकम 0, 2 5 10, 105 मीटर, ऑब्वियसली किलोमीटर में तो नहीं हो सकती है लेंथ ऑफ ट्रेन। सो हमारा यहाँ से कितना आ जाएगा 105 मीटर, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। इसने बोला है 88 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली इतने मीटर लंबी रेलगाड़ी समान दिशा में इतने किलोमीटर की चाल से चलने वाली x मीटर लंबी रेलगाड़ी को 30 सेकंड में पार करती है, तो x का मान या फिर बोल सकते हैं जो दूसरी ट्रेन है उसकी वैल्यू कितनी है। ठीक है, फॉर्मूला है टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय में स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस कितना है हमें नहीं पता, इसके अंदर t1 प्लस t2 इंक्लूड है। सेम डायरेक्शन बोल रखा है, यानी कि S1 माइनस S2 लेंगे, यानी कि हमारे पास एक है 34 और एक है 88 माइनस 34। ठीक है, यहां से क्या करें, इसको थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। टाइम है 30 सेकेंड इक्वल्स टू डिस्टेंस जो कि हमें पता नहीं, बाय में स्पीड कितनी आएगी यहाँ से 54, बट ये किस में दे रखी है 54 किलोमीटर पर आवर में, इसको कन्वर्ट करेंगे 5 इंटू 18। इसको काटापीटी करना स्टार्ट करें, यहां से देखो कितने पे जाएगा 4 पे, 5 चौके 20 और यहां से कितना आएगा हमारे पास में अच्छा 54 है ना, तो यहाँ से कितने पे जाएगा हमारे पास में 3 पे है ना, 54 था सॉरी, कितने पे जाएगा 18 से 3 पे, 5 तिया 15, 15 तिया 45, यानी कि 450 जो है ये हमारे पास टोटल डिस्टेंस आया है। ध्यान रखना टोटल डिस्टेंस आया है, जिसके अंदर टोटल डिस्टेंस आ गया जिसके अंदर की t1 प्लस t2 की वैल्यू है। t1 हमें पता है, डिस्टेंस हमें पता है, टोटल कितना है, तो ऑब्वियसली t2 यानी कि x की वैल्यू हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखो 450 तो दे ही रखा है और कितनी दे रखी है 248, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करा देंगे 248 को, यहां से देखो कितना बचेगा हमारे पास में 202, यानी कि जो t2 है यानी कि जो हमारे पास x है यानी कि जो दूसरी ट्रेन है उसकी लेंथ कितनी आएगी 202 मीटर, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12।
तो बोला है क्रमशः है 450 मीटर और 550 मीटर की लंबाई वाली दो ट्रेन एक्स और वाई दो समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में, डायरेक्शन क्या है, एक ही डायरेक्शन दे रखी है, इसमें चल रही है। यदि एक्स और वाई की चाल 58 एंड 86 किलोमीटर पर आवर है तो उन्हें एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंजमेंट है। टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय में स्पीड। डिस्टेंस कितना दे रखा है, एक 450 की है और दूसरे वाले ट्रेन की कितनी है, 550, यानी कि टोटल कितना आएगा 1000 मीटर या फिर बोल सकते हैं 1 किलोमीटर। ठीक है, स्पीड क्या है, सेम डायरेक्शन यानी कि S1 माइनस S2 हमें करना पड़ेगा, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी है, एक जो दे रखी है वो 86 है और दूसरे की कितनी दे रखी है हमें 58। यहां से कितना आएगा हमारे पास में 28 किलोमीटर पर आवर। स्पीड भी है हमारे पास में, डिस्टेंस भी है हमारे पास में। क्या सॉल्व कर लें क्वेश्चन को, टाइम हम लोग इजीली निकाल सकते हैं ना। टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस यानी कि 1000 बाय में स्पीड यानी कि 28, बट ये किस में है, किलोमीटर पर आवर में है ना। इसको कन्वर्ट करेंगे 5 गुना 18 करके। यहां से काटापीटी करना शुरू करते हैं। देखो पहले तो 5 से ही काट लो, 5 दूनी 10 और 2 0। इसको काट लेते हैं हम लोग, 2 से जाएगा 14 पे और ये 2 से कैंसिल, फिर जाएगा 2 से 7 पे, 2 से जाएगा 9 पे, यानी कि 900/7। इसको लिख सकते हैं हम लोग 7 एकम 7 और 7 दूनी 14 और 28 यानी कि 8.6। 5 आएगा यहाँ पर, लेकिन हम लोग नियर बाय क्या बोल सकते हैं 6, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा राइट ऑप्शन है ना। 128 पॉइंट समथिंग आएगा, 128.6 जो है ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा राइट आंसर है, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ये वाला क्वेश्चन भी किसका है, SSC CHSL 2021 का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें क्या दिया गया है, देखो दो रेलगाड़ियां एक ही दिशा, डायरेक्शन सेम है, में 36 किलोमीटर प्रति घंटा और 48 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही हैं। तेज ट्रेन द्वारा धीमी ट्रेन में बैठे एक व्यक्ति को पार करने में लिया गया समय 33 सेकंड है। तो तेज चलने वाली ट्रेन की लंबाई क्या होगी। इस टाइप का जो कॉन्सेप्ट है वो प्रीवियस जो क्लास थी, इससे पहले वाली जो क्लास थी उसमें हमने क्लियर किया था, है ना। उसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग बात करने वाले हैं। देखो क्या दे रखा है, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय में स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस कितना कितना दे रखा है हमें, ओके। स्पीड एक दे रखी है 36 की और एक दे रखी है 48 की और एक ही दिशा में है, यानी कि S1 माइनस S2 हमें करना है, और एक दे रखी है 48 माइनस 36, यानी कि हमारा यहाँ से आंसर कितना आएगा 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब देखो टाइम कितना दे रखा है 33 इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय में स्पीड कितनी है, क्या आएगी 12, बट ये 12 क्या है किलोमीटर पर आवर। हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसके अंदर, मीटर पर सेकंड के अंदर, ताकि हमारे जो यूनिट है वो सेम रहे। काटापीटी करें, 6 दूनी 12, 6 तिया 18 और 3 से जाएगा 11 और यहाँ से डिस्टेंस जो है वो कितना आएगा 110, है ना। पूछा है तेज चलने वाली ट्रेन की लंबाई क्या होगी, आंसर कितना आएगा हमारे पास में 110 मीटर, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा राइट ऑप्शन है ना। जितने भी कॉन्सेप्ट हमने यूज किए हैं आज की क्लास में, जितनी भी हमने चीजें आज की क्लास में रिलेट करी हैं, सारी की सारी चीजें हम लोग प्रीवियस जो क्लास थी, इससे लास्ट जो हमारी क्लास थी उसके अंदर कंप्लीट कर चुके हैं। सारा का सारा बेसिक पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हम लोग वहां पर क्लियर कर चुके हैं। सो अगर आपने वो वाली क्लास नहीं देखी है तो पहले इससे जो फर्स्ट पार्ट है, ट्रेन का जो फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट करना, उसके बाद इस वाली क्लास को कंप्लीट करना, ताकि चीजें बहुत अच्छे से समझ आए। ठीक है, अदरवाइज थोड़ा हो सकता है कि कोई चीज समझ नहीं आ रही, ये चीज कैसे ले ली, वो कैसे उठा लिया, थोड़ा सा इश्यू आ सकता है। सो अच्छा यही रहेगा कि पहले उस वाली क्लास को कंप्लीट करना है, उसके बाद इन वाले क्वेश्चंस को करना है ना, क्योंकि उस वाली क्लास के क्वेश्चंस जो है वो भी थोड़ा सा ना लो लेवल के बोल सकते हैं, या फिर थोड़े ठीक ठीक क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो नया नया टॉपिक कर रहे हैं तो एक बार ही ना थोड़ा सा ठीक ठीक लेवल के क्वेश्चंस को करना जरूरी होता है, ताकि थोड़ा सा हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो, उसके बाद बाकी के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं।
सो इतना ही है आज की क्लास में। आज हमने 13 क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं। ट्रेन वाला टॉपिक था जिसके हम कॉन्सेप्ट कर चुके थे लास्ट क्लास में। आज सिर्फ हमने क्वेश्चंस के ऊपर बात की है और 13 बहुत प्यारे, बहुत इंपॉर्टेंट एसएससी के बार बार रिपीट होने वाले जो ट्रेंडिंग क्वेश्चंस हैं, सारे के सारे वो क्वेश्चंस थे जो एसएससी के अलग अलग एग्जाम्स में, अलग अलग शिफ्ट्स में आते रहते हैं। यानी कि आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट 13 क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। आई होप जितने भी कॉन्सेप्ट बताए हैं, जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, जितने भी चीजों पर हमने डिस्कशन किया है, सारी की सारी चीजें समझ आई होंगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।